बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 17 में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को लेके चल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसके अंदर हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो उन्हें आप कंडक्टर्स, और जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी लो उन्हें आप इंसुलेटर्स कहेंगे, और इंसुलेटर्स में से करंट इजीली पास नहीं कर सकता। इसी तरह फिर हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी ना तो कंडक्टिविटी हाई है और ना ही कंडक्टिविटी ज़्यादा लो है, बल्कि वो इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स लाई कर रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हमने सेमी कंडक्टर्स का नाम दिया था। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सेमी कंडक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रहे, इस शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको एक दो बार देखा गया। तो अगर ये लॉन्ग आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन से फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कैसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लाई करे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो उन्हें आप सेमी कंडक्टर्स का नाम देंगे। जिसमें हमने एग्जांपल ली थी सिलिकॉन और जर्मीनियम। तो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में से आप कोई और मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके पास सिलिकॉन और जर्मीनियम है। लो जी, सेमी कंडक्टर की टाइप्स। तो टाइप्स हमारे पास सेमी कंडक्टर की 2 होंगी यहाँ पे। नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स और नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो पहले हम यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं। नाम से ही लग रहा होगा, इंट्रिंसिक यानी कि प्योर फॉर्म, जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। तो डेफिनेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा कि अ सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे मटेरियल्स या सेमीकंडक्टर्स जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में हो, उन्हें आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देंगे। जिसमें आपके पास एग्जांपल जर्मीनियम और सिलिकॉन की आप ले सकते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या है, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4। तो जब ये अपने नेबरिंग एलिमेंट से शेयरिंग करेगा तो इसके पास टोटल कितने होने चाहिए, 8। तो आप ज़रा यहाँ पे गौर करें, एक इसके साथ शेयर किया, 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 तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 बनते हैं कि नहीं बनते, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये एक प्योर फॉर्म है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो ये जो आपके पास मटेरियल या सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म है, इसको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इसी बात को देखते हुए मैं थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, नहीं? तो फिर मुझे कहने दें कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिस। आप यहाँ पे और लेके आए एलिमेंट सिलिकॉन, फिर यहाँ पे लेके आए, पूरी एक लैटिस बन जाएगी ना। तो उस लैटिस में इसी तरह की जो लैटिस होगी उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिस बिकॉज सिलिकॉन हैज मेड 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स टू नेबरिंग एटम्स। तो जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी नहीं। तो फिर इस तरह की फॉर्म को हम ट्रीट करेंगे एज अ इंसुलेटर। तो फोर्थ पॉइंट क्या बन गया, सो सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे इस तरह की फॉर्म के जो भी सेमीकंडक्टर्स होंगे उन्हें आप एज अ ट्रीट करेंगे इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर में से करंट पास ही नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब है जी नंबर 2 पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लो जी, उसका उलट, यहाँ पे मिलावट चलेगी, वहाँ पे मिलावट नहीं चल पा रही थी, यहाँ पे मिलावट चलेगी। हालांकि वैसे तो मिलावट करना मना है ना, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज यहाँ करनी चाहिए। यहाँ आपको इजाज़त है कि आप मिलावट करें। किस केस में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो देखें डेफिनेशन में कहते हैं डोप्ड मिलावट हो रही है, बात ही ख़त्म हो गई। तो अडोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी जो मिलावट है, डोपिंग है, ये है क्या और करते क्यों हैं, इन दो बातों का जवाब यहाँ पे देखिएगा।
डोपिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज एडेड टू सेमीकंडक्टर्स इन द रेशो ऑफ 1:10⁶। कहते हैं जब आप सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट, कोई और एलिमेंट का स्मॉल अमाउंट क्या कर दें, ऐड कर दें, तो वहाँ पे मिलावट हो जाती है, इसी को डोपिंग कहते हैं। लेकिन वो जो आपने स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स इस सेमीकंडक्टर में ऐड करने हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट एलिमेंट का ऐड करना है सेमीकंडक्टर में, वो इस रेशो से करो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेशो याद रखनी है। देखें सेमीकंडक्टर के ऑर्डर कितने हैं यहाँ पे, 10⁶ लेट कर लो, तो अब ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, तो इस वैल्यू में आपने जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट ऐड करना है ना, वो इतना करना है, एक, यानी कि एक नंबर ऑफ एटम इतनी बड़ी वैल्यू में ऐड करें तो मिलावट हो गई, तो ये कहलाती है डियर स्टूडेंट्स डोपिंग। अब ये करते क्यों हैं, तो उसका आंसर देखिएगा, कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय डोपिंग, ताकि हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, इसीलिए डोपिंग करते हैं। और जब आप कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे तो फिर करंट इजीली पास कर जाएगा उन मटेरियल में से। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डोपिंग से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट कर सकें। तो इसी चीज़ को समझते हुए हमने फिर ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर प्रेजेंट, दैट इज़ वाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब डोपिंग होगी, मिलावट होगी, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फिर वहाँ पे होल्स होंगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, या वो पहले से अगर फ्री है तो इसका मतलब वो मूव करेगा, तो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, तो वहाँ पे करंट आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें मिल गई टू टाइप्स, किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। दो ही तरीके हैं ना, या तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वहाँ पे होल्स। तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे वहाँ पे क्रिएट होगा और होल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास टू टाइप्स बन जाएंगी बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और वही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये किसकी टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो अलग से पूछ सकता है कि डिफाइन करें एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को। तो पहले समझते हैं जी एन टाइप सेमीकंडक्टर को। अच्छा, इस टाइप की सेमीकंडक्टर को एन क्यों कह रहे हैं, वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले डिफाइन करते हैं, कहता है व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट का मतलब फिफ्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा, उसके साथ आप डोपिंग करने जा रहे हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट और फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट कोई भी आप ले ले, तो इसका मतलब फिफ्थ ग्रुप और फोर्थ ग्रुप का चक्कर चलने वाला है। While fifth valence electron such a doped are extrinsic semiconductor। अब डेफिनेशन इसको डायग्राम से समझते हैं ताकि आपको डेफिनेशन इजीली समझ आ जाए। तो लो जी, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट हम लेट्स सपोज ले लेते हैं यहाँ पे फास्फोरस, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 5। और हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलिकॉन, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट, तो उसके पास होंगे 4। तो अब देखें ज़रा, आप सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करें, तो यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पे भी फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन देखें शेयर कर रहा है सिलिकॉन के साथ, यहाँ पे भी बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे भी बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे भी बॉन्ड कंप्लीट। तो सिलिकॉन के तो हो गए 4 पूरे, और फास्फोरस का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या है, वो तो फ्री खाली रह गया बेचारा, उसके साथ कोई जुड़ने को तैयार ही नहीं है। ये कपल पूरे इनकी सेटिंग हो चुकी है, यहाँ ये सुकून में मज़े से गपशप कर रहे हैं, और ये बेचारा यहाँ पे अकेला बैठा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इससे क्या बर्दाश्त होगा कि तुम सारे खुश रहो, गपशप करो, और मैं यहाँ बैठा रहूँ। अब ये अंदर ही अंदर गुस्सा करी जा रहा है कि मैं इनको ऐसा नहीं रहने दूंगा। ये नहीं हो सकता कि ये चुप करके गपशप करते रहे और मैं यहाँ पे अकेला बैठा रहूँ, ये मेरी शान के खिलाफ है ना। तो ये ऐसा सोचेगा, तो ये क्या करेगा फिर, इसको शैतान वर्गलाएगा और ये यहाँ से निकलेगा और मूव करके पहले जाएगा यहाँ छेड़ पंगा करेगा, इनको भड़काएगा कि यार क्या इकट्ठे ज़िंदगी रह रहे हो, ये भी ज़िंदगी है यार, अलग अलग जियो यार, शेर अलग अलग रहते हैं। तो इनको ब्रेक करेगा। अब हो सकता है कि ये भड़क जाए, तो इसका मतलब इनकी बॉन्डिंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेंगे, करंट आ गया। और ये भी हो सकता है कि ये ना भड़कें, ये इनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, फिर ये इधर से
इधर अगर इसका काम नहीं चलेगा तो फिर ये यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पहुँचेगा, इनके साथ छेड़पंगे करेगा, या फिर इनके साथ कोई ना कोई ज़रूर इसकी बातों में आ जाएगा। जब कोई ना कोई आ जाएगा तो इसका मतलब बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक हो गई। सारी तो नहीं हो सकती पूरी लैटिस की, थोड़ी बहुत हो जाएगी, अगर ना भी हुई तो वीक तो पड़ ही जाएगी ना। लेकिन ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो इस तरह की जब पूरी लैटिस लेंगे तो हर एक से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बचे तो अच्छे खासे हो जाएंगे। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वो तो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, करंट तो आ गया, करंट आ गया ना। तो यही सेमीकंडक्टर क्या बन गया फिर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप इम्प्योरिटी जो भी आपने ऐड किया उसको देखते हैं। तो इम्प्योरिटी की हेडिंग यहाँ पे मेंशन करके आप ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बिलोंग्स टू 5th ग्रुप। पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी हमने यहाँ पे ऐड किया वो हमारे पास 5th ग्रुप का एलिमेंट है, और कौन सा हमने लिया, फास्फोरस। तो सेकंड पॉइंट है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हमने देख रहा कि उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5, जिसमें से 4 तो ने तो बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली लेकिन एक रह गया। तो थर्ड पॉइंट है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डोनर, ये क्या कहलाता है, डोनर। अब डोनेट करना, देना, तो 5th ग्रुप के एलिमेंट्स में से जो एक रह गया उसने दिया है ना कि भाई ये ले जाओ, ये मुझसे बच गया, आप ले जाओ, काम चलाओ। लेकिन वो कहाँ से लें, उसको कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उसकी मेरा ख्याल है बेचारे की बस छोड़े, चलो रहने ही दें। तो ये थी जनाब आपके पास इम्प्योरिटी। अब एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन क्यों कहा गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो उस नेगेटिव से कहा गया है एन टाइप। ठीक हो गया। अब आपने इस बात को याद रख लेना है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ तक ये बच्चे बात याद रख लेते हैं और बहुत अच्छी बात है। फिर एक MCQs बन के आता है उनके सामने, यहाँ पे वो गड़बड़ कर बैठते हैं। कैसे, ज़रा MCQs की स्टेटमेंट देखिएगा, ये बात नहीं भूलनी। MCQs है जी, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। लो जी, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें ऑप्शंस बनाने के बाद, और पहले खुद से आंसर दें, और आंसर दिया करें। आप खुद से सोचते नहीं हैं, बस इंतज़ार में रहते हैं कि अभी सर ने 1-2 सेकंड्स के बाद बता तो देना ही है। कौन सोचे इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। और भाई सोचोगे तो क्रिएटिव बनोगे ना, सोच आपकी बढ़ेगी, आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन हम बना लेते हैं जी पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन बना लेते हैं जी नेगेटिव, और चार्ली ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग न्यूट्रल, या आप इसकी जगह समटाइम्स ऑप्शन में 0 भी आ जाता है, और डेल्टा ऑप्शन बना लेते हैं जी नन। लो जी, वीडियो यहाँ पे पॉज करें, रोकें, घड़म करें, ठीक है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट आपके सामने है, और ये बात भी आपको याद है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए उसको कह रहे हैं एन टाइप। ये बात भी याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी के साथ यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हुए आंसर बताएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर लेता हूँ आंसर इसका। देखें, अब वो वाली बात बच्चे याद रखें ना, कहते हैं यार एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव, इसीलिए तो उसको एन टाइप कहा गया है। इसका मतलब नेगेटिव। तो बहुत से बच्चे नेगेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बात गलत है, ये गलती आपने नहीं करनी। देखिए, नेट चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये एन टाइप बन गया ना, तो जो पूरी लैटिस होगी
उस लैटिस पे जो एन टाइप की लैटिस है उस पे तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो, वो तो न्यूट्रल रहेगी ना। वजह क्योंकि उसके ऊपर, लैटिस के ऊपर कोई बाहर से फर्दर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया ना। जब आपने फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट लिया है यहाँ पे तो वो क्या था, न्यूट्रल, न्यूट्रल ही लेके आयो ना। और फोर्थ ग्रुप से जब आपने एलिमेंट लिया सिलिकॉन, वो भी न्यूट्रल, तो दोनों लेके आयो लैटिस के ऊपर, तो लैटिस क्या होगी, न्यूट्रल। हाँ, उस फिफ्थ ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, लेकिन वो कोई अलग से तो बाहर से तो नहीं आया ना लैटिस के ऊपर, वो तो उसका अपना है। तो जब आप लेके आ रहे थे फिफ्थ ग्रुप से एलिमेंट फास्फोरस, तब वो क्या था, न्यूट्रल था, तो उसी का अपना रह गया ना फ्री, कोई बाहर से तो नहीं आया ना लैटिस के ऊपर। बाहर से आता तो हम कहते, बाहर से तो कोई आया ही नहीं है, तो इसका मतलब लैटिस पे नेट चार्ज होगा एन टाइप की लैटिस पे, उस पर क्या वैल्यू रहेगी, जीरो रहेगी, तो हम उसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। तो इसलिए कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जी, चार्ली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेंटावेलेंट था तो आप क्या कर दें, आप ट्राइवेलेंट का वर्ड यूज़ कर दें, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्यूमिनियम, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट वही सिलिकॉन। तो अब आप देखें, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एक एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, ये बॉन्ड कंप्लीट, ये बॉन्ड कंप्लीट, ये बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ पे देखें तीन तो एल्यूमिनियम के हो गए ना कंप्लीट, लेकिन सिलिकॉन का एक ये है। अब इसको एक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये बॉन्ड तो कंप्लीट नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है ना, इसका मतलब मैं इसको दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अब होल को फिल करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, और इलेक्ट्रॉन तो फ्री कोई है ही नहीं। तो अब इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग वीक पड़ गई, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे भी इसका मतलब फिर चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे तो करंट तो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब हमें इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या होगा, इस बेचारे की नीयत ख़राब होगी, ये होल इसको आवाज़ें दे रहा होगा, यार देख यार ये बात अच्छी नहीं है यार, तू उसके साथ दोस्ती लगाई बैठा है यार मैं तेरा कुछ नहीं लगता यार, मेहरबानी कर यार वहाँ से निकल के यहाँ आ। तो फिर क्या करेगा, ये इसकी बातों में आके इसको आके फिल कर देगा। लो जी, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से निकला है फिर पीछे क्या हो जाएगा, फिर होल क्रिएट। अब वो इसको भड़काएगा, ये चलो सपोज करो निकल के यहाँ, फिर यहाँ पे होल क्रिएट, तो ये तो सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा ना। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं शायद होल ही मूव कर रहा है ना, यहाँ पे होल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव नहीं है, लेकिन होल जिस तरह का यहाँ पे बिहेवियर शो कर रहा है वो वैसा ही है जैसे पॉजिटिव चार्ज का होता है। होल यहाँ पे कौन सा बिहेवियर शो करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है ये, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, वो निकल के आ रहा है ना, तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से होगा, लेकिन जहां से वो निकलेगा पीछे होल क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट्स देखा कि यहाँ पे आपके पास डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, जिसे आप होल्स के इक्वल कह सकते हैं, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये उसकी पी टाइप आ जाएगी। पी टाइप से मुराद क्या है अब, कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल क्रिएट हो गया ना, तो होल पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसको कह नहीं सकते, लेकिन ये जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है होल, वो वैसा ही है जैसे पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा बिहेवियर रखता है, तो फिर हम कहते हैं ऐसे समझने के लिए कि भाई इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल बच गया। तो अब आप इम्प्योरिटी की हेडिंग देंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन कर देंगे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, हमने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड की है, बिल्कुल ठीक। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके एक्चुअल में आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है, ये भी बात ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, अब ये एक्सेप्ट करना चाह रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है ना, तो इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। तो उसके बाद इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, तो यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
अब होल्स हैं तो होल्स का बिहेवियर वैसा ही है जैसे पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो इसीलिए इसको पी टाइप कहा गया है। अब फिर एक एमसीक्यूज, क्या वही वाला कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे नेट चार्ज क्या होगा, तो वो भी फिर याद रखिएगा नेट चार्ज। अभी भी लेट पे लेट चार्ज की वैल्यू 0, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।